हम लोग एज़्योर में ये सारी चीज़ें देख चुके हैं अपना, डेटाब्रिक्स में भी जा चुके हैं इसके थ्रू। वहाँ जाने का यही तरीका था हमारे पास कि हम वर्क स्पेस में जाते थे। ये वाला वर्क स्पेस हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है। इसमें जाके हम लॉन्च वर्क स्पेस करते थे, है ना? और यहाँ से तो क्या-क्या खुल जा रहा? ठीक है। यहाँ से जाने के बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि यूज़र सेटिंग में जाके यहाँ से की वगैरह हम लोग ले लेते हैं। की लेके यहाँ से की बनाया था हम लोगों ने क्रिएट न्यू करके, और वो की हम लोग जाके कहाँ पे डालते हैं? कहाँ पे डालते हैं कुंदन? हाँ, यानी कि उसके स्टोरेज में जाके, स्टोरेज वाले अकाउंट में जाके नहीं, हम लोग डालते थे उस की को डेटा फैक्ट्री के अंदर जाके, और उसमें हम लोग लॉन्च स्टूडियो करते हैं। और लॉन्च स्टूडियो करने के बाद ये जो ओपन होता है, हाँ, यही सब तो सर्विसेज है ना। फिर मैनेज में जाके, और यहाँ पे हम लोगों ने 2 लिंक सर्विसेज क्रिएट किया हुआ होता है ना। एक ये डेटाब्रिक्स में जाने का रास्ता है, दूसरा ये स्टोरेज वाला, है ना। तो स्टोरेज वाला जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो वो तो नॉर्मल यहाँ से क्रिएट हो जाता है, न्यू करते हैं और स्टोरेज का अकाउंट का नाम देते हैं और वो क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पे डेटाब्रिक्स को लिंक करने के लिए हमें एज़्योर डेटाब्रिक्स लिंक करते हैं, और उसमें फिर वो वाला की जो अभी हम लेके आए थे यहाँ से यूज़र सेटिंग से, वो वाला की इसमें नया जब बनाएँगे, जैसे यहाँ पे एज़्योर डेटाब्रिक्स 1.1 बना हुआ है, अगर हम नया बनाते हैं और ये वाला जब सेलेक्ट करेंगे, तो इसमें हमें यहाँ पे ये टोकन डालना पड़ता है ना? इस चीज़ को याद रखना है, यहाँ पे टोकन डालना पड़ता है, और हमें नेम स्पेस यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन-सा नेम स्पेस हम, तो जो भी अभी नेम स्पेस अभी देखा था तुम लोगों ने, 2 नेम स्पेस पड़ा हुआ था मेरा, एक सेल्स डेटाब्रिक्स वर्क स्पेस करके, और एक ये पड़ा हुआ था। ये देख लो यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये 2 वर्क स्पेस पड़ा हुआ है। ये सेल्स डेटाब्रिक्स वर्क स्पेस, और दूसरा पड़ा हुआ डेटा स्टडी सेल्स डेटाब्रिक्स वर्क स्पेस, डब्ल्यूएस। यही वाला डेटा जो भी तुम यहाँ से सेलेक्ट करोगे, वही वाला यहाँ नाम आ जाएगा तुम्हारे पास। तो यहाँ पे देखो दोनों पड़ा हुआ है, लेकिन तुमको कौन-सा सेलेक्ट करना है जो तुम सेलेक्ट करके आए। खैर ठीक है। ये बात समझ में आ रही है ना सबको? यहाँ एक्सेस टोकन डाल देना है, क्रिएट कर देना है। जब ये सब हो जाता है तो हम फिर उसके बाद डेटाब्रिक्स में जाते हैं, और डेटाब्रिक्स में जाने का क्या है, उसी वर्क स्पेस में जो अभी हमने वहाँ पे नाम दिया था, उसी को फिर से यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसको लॉन्च कराते हैं, और लॉन्च करा के, और जब उस पे क्लिक कर दिए, देखो ये डेटाब्रिक्स खुल रहा है ना? यही जैसे अभी हमने ये वाला खोला था, तो डेटाब्रिक्स खुल गया। अब जब डेटाब्रिक्स खुल गया तो हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्लस्टर होना चाहिए। तो देख लेते हैं यहाँ क्लस्टर है कि नहीं। तो एक क्लस्टर हमें देखना है कि है कि नहीं कोई क्लस्टर। क्लस्टर नोटपैड में हम जाके वहाँ पे प्रोग्राम लिखेंगे और उसको माउंट करेंगे। ठीक है, ये क्लस्टर बना हुआ है। ये मुझे लगता है कि ये चल जाएगा। और जब ये चल जाएगा, चलने दो इसको। ये चल जाता है अगर, हाँ ठीक है, मान लो चलने दो इसको, ठीक ना। इस बीच में हम लोग जा सकते हैं अपने नोटबुक में। ये हमारा नोटबुक है, सबसे लेटेस्ट यही है। इस पे क्लिक किया,
और जब देखो ठीक है, यहाँ से हम लोग ये भी करने लगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ से ये सब नई नई चीज दे रहा है। हाँ, हाँ डेटा से देखो सब पड़ा हुआ। ठीक है, तो खैर अब हम लोगों को क्या करना है कि स्पार्क अगर हम लिख के रन कराते हैं तो इससे ये फायदा होगा। नया खोलता हूँ मैं रिसेंट में, पुराना वाला ये भी बनाया ही हुआ है, छोड़ो। तो हम न्यू करते हैं नोटबुक। हाँ, तो इसमें अगर हम लोग स्पार्क लिख देते हैं केवल, बेटा ऐसे स्टार्टिंग हो रहा है, स्टार्ट हो जाने दो। ये कॉन्फ़िगरेशन हमेशा देखते रहना कि 4 कोर यहाँ पे है, इसका क्या मतलब हुआ। 14 GB है, इसका क्या मतलब हुआ। और है ना, ये समझना ज़रूरी है। ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। नए तरीके से भी अभी एक वीडियो बना के डाला है मैंने अभी जो नए बैच को पढ़ाया उसको, वो भी तुम लोग देख सकते हो इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, है ना। वो इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये खुल रहा है, तब तक स्टार्ट होने दो। यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाओगे और एज्योर, यहाँ पे जो भी एज्योर से रिलेटेड वीडियो सब तुमको यहाँ पे मिल जाएगा एज्योर क्लाउड में। और जो भी मैं स्पार्क से रिलेटेड जो भी नया वीडियो भी है तो इसी लिस्ट में तुमको दिखेगा। ये देखो स्पार्क इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नया अपलोडेड वीडियो है। कौन इसका चैनल का? हाँ, तो इसका यहाँ से ये सिंपल है। देखो ऊपर यूआरएल है डेटा स्टडी डॉट वीडियोज पब्लिक प्लेलिस्ट। तो ये मैं चैट पे देता हूँ, तुम लोग चैट इसमें कहाँ से जाएगा, चैट यहाँ से, तो इस चैट में लो। मिल गया ना, ठीक है। चलो आया कि नहीं? हाँ ये देखो ये भी आ गया। हाँ, तो अब जैसे ही स्पार्क लिख के कंट्रोल इंटर दबाएंगे ये रन कर जाएगा और ये वर्जन वगैरह हमें बता देगा कि किस वर्जन पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं, यानी हमारा ये नोटबुक सेट है अगर ये ऐसा कर देता है तो, है ना। स्पार्क सेशन हाई ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, देखो आ गया, ठीक ना। अब फिर तुम लोग एक ये कर सकते हो, यहाँ पे fs करके ये कमांड है, इसमें तुम जो भी इसमें यूनिक्स स्क्रिप्ट वाला हम लोग नीलेक्स वाला कमांड लिख सकते हैं, है ना। तो ls mnt और सेल्स का था हमारा वहाँ पे बनाया हुआ, ऐसे एंटर मार रहे हैं हम, देखते हैं अभी क्या माउंट हुआ है कि नहीं वो देखना है हमें। तो माउंट तो अभी हुआ नहीं है। देखो माउंट कराने का मतलब लास्ट क्लास में बताया था, फिर से बता रहा हूँ, माउंट कराने का मतलब इतना ही है कि ये ओपन कर देना है ना। ये देखो ये जो तुम लोगों ने वहाँ पे फ़ोल्डर बना रखा है, वो यहाँ पे दिखने लगा क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी माउंट कर दिया है। अभी कैसे करते हैं वो बताऊँगा मैं। यहाँ पे दिखा रहा है मतलब माउंट कर दिया है हम लोगों ने। तो हम लोगों ने क्या-क्या फ़ोल्डर वहाँ पे बनाया था, प्लेसमेंट फ़ोल्डर बनाया था, डिस्कार्ड फ़ोल्डर बनाया था और स्टेजिंग फ़ोल्डर बनाया था। अब ये सारा का सारा फ़ोल्डर यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है, यानी कि हमारा माउंटेड है। तो माउंटेड होता कैसे है वो देखना है आज। तो देखो माउंट माउंट क्यों करना ज़रूरी है, ये यूँ समझ लो कि ये डेटाब्रिक्स एज़्योर डेटाब्रिक्स से कनेक्टेड है, लेकिन डेटाब्रिक्स कनेक्टेड नहीं है एज़्योर से।
वाइस वर्सा अभी नहीं हुआ है। तो हमें किससे कनेक्ट करना है? एज़्योर में तो बहुत सारी सर्विसेज़ हैं, किससे कनेक्ट करना है ना? एज़्योर में एज़्योर से डेटाब्रिक्स तुम्हारा कनेक्ट हो गया, है ना? क्योंकि तुम एज़्योर से ही डेटाब्रिक्स में अभी ओपन किए हो, खुद से डेटाब्रिक्स तुमने ओपन नहीं किया है, तुमने क्या किया एज़्योर के थ्रू डेटाब्रिक्स ओपन किया है और उसका यहाँ का जो तुम यूज़र की लेके गए थे वहाँ पे डाल के और तुमने अपना ओपन कर लिया। यानी एज़्योर से तुम डेटाब्रिक्स में तो आ गए, लेकिन अब डेटाब्रिक्स से कौन-कौन से सर्विसेज़ तुम्हें कनेक्ट करने हैं एज़्योर के, वो अब इसे माउंट करते वक़्त हम बताएँगे कि ये ओपन होगा, किस-किस के लिए? जिस-जिस सर्विसेज़ को तुम दोगे, उस सर्विसेज़ के लिए वो ओपन हो जाएगा। समझ तुमने मेरा हाथ तो पकड़ लिया, लेकिन मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ रहा हूँ। तो अब मुझे पकड़ना है तुम्हारा हाथ, तब जाके ये डबल हैंडशेकिंग होगा, है ना? तो अब हम लोग जा रहे हैं माउंट करने, यानी कि इसको ये क्या-क्या एक्सेस करेगा वो बताने, ठीक है? तो चलो। हाँ, वही वही बता रहा हूँ, माउंट करने के लिए ही बता रहा हूँ। अभी किया नहीं है, मतलब मैंने बैकग्राउंड में कर रखा है, लेकिन अभी तो कौन-सा? नहीं, नहीं, हाँ, ये प्लेसमेंट वाला खुद से नहीं हो जाता, जब माउंट करेंगे तो हो जाएगा। एक्चुअली हमने माउंट कर दिया है। हाँ, इसलिए ये दिख रहा है, लेकिन ये दिखना नहीं चाहिए था, है ना? माउंट करने के बाद दिखना चाहिए था और मैंने माउंट कर रखा है, इसलिए वो दिख रहा है। माउंट कैसे करते हैं, वो अभी दिखा रहा हूँ। हाँ, तो माउंट करने के लिए जो कमांड है, वो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। यहाँ तक यहाँ तक तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे। माउंट करने के लिए जो सबसे पहला है कि हमें क्या करना है, स्टेप 1 उसका ये है कि हमें एज़्योर के ऑल रिसोर्सेज़ में जाना है, ठीक है? और वहाँ पे हमें ओपन करना है क्या? ओपन करना है हमें स्टोरेज अकाउंट, है ना? अब स्टोरेज करो, ओपन करो स्टोरेज अकाउंट। तो तुमने क्या किया? स्टोरेज अकाउंट तुमने ओपन किया। ये तो कैंसिल कर दो। ये डेटा फैक्ट्री में हो तुम। अच्छा, ये लॉन्च करा दिया ना हमने। यहाँ पे आ जाओ, ये होम पे आ जाओ, है ना? इस पे आ जाओ। चलो, क्या कोई डिस्कनेक्ट हो गया क्या? या कोई हाँ, ये देखो। तो यहाँ पे हम लोग आ गए इसके एज़्योर के होम पेज में। यहाँ से हम लोग जाएँगे पहले स्टोरेज पे। तो स्टोरेज हम लोगों ने कौन-सा यूज़ कर रखा है? ये डेटा स्टोरेज अकाउंट डबल 1 वाला, यही वाला यूज़ करते आ रहे हैं। अपना नोटपैड देख लो। स्टोरेज अकाउंट हम लोगों ने कौन-सा बनाया हुआ था? कहाँ पे दिख रहा है तुम्हें? ये तो डेटा फैक्ट्री है। नहीं, हाँ, ये तो डेटा फैक्ट्री स्टोरेज की मैं बात कर रहा हूँ। ये देखो लाइन नंबर 75 पे देखो। ये डबल 1 वाला बना रखा है हम लोगों ने, है ना? यही मेन था हमारा। तो ये डेटा फैक्ट्री में हम लोग डेटा फैक्ट्री नहीं, स्टोरेज वाले में जाएँगे, यानी डबल 1 में जाएँगे। यहाँ पे है, ये देखो स्टोरेज अकाउंट दिख रहा है टाइप में, स्टोरेज अकाउंट और इसको क्लिक करेंगे। और इसके अंदर एक होगा एक्सेस की। देखो ये एक्सेस की है ना? एक्सेस की को हमारे पास है। इसको शो कराएँगे और यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, है ना? कॉपी कर लिया हम लोगों ने। अब कॉपी करने के बाद हमें करना क्या है? यहाँ पे अभी पेस्ट कर लेंगे। हाँ, सॉरी, यहाँ पे कॉपीड हो गया। यहाँ पे हम उसे पेस्ट कर लेंगे, है ना?
पेस्ट करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे, देखो db 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 util db util dot fs dot mount, हाँ util, सॉरी, db utils 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 fs, ये डॉट माउंट है ना, ये जैसा नीचे लिखा हुआ है वो करते जाएंगे। और उसके बाद जो सोर्स लिखेंगे, ये जो सोर्स है इसी में बता देता हूँ मैं, ऐसा ये ऐसा होगा, रुक जाओ, माउंट पहले, हाँ एक मिनट रुक जाओ, सोर्स सोर्स ये पूरा का पूरा तो एज इट इज जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो जाएगा तुम्हारा, ये वाला जो पॉइंट होगा ये तुम्हारा कंटेन करेगा, क्या करेगा, ये होगा तुम्हारा कंटेनर नेम, है ना। यानी कि तुम यहाँ से ये कॉपी कर लो, ये यहाँ से ये उठाओ और यहाँ पे हमने इसको दिया डाल, और उसके बाद अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, कंटेनर नेम लिखूंगा। तो कंटेनर नेम में क्या है हमारे पास, ऊपर चलो, कंटेनर नेम कहीं हमने बनाया है, कंटेनर, हाँ रुक जाओ बोलो नहीं, यहाँ देखो ये कंटेनर, कंटेनर नेम तुम्हारा लाइन नंबर 71 में है ना, कंटेनर नेम हम लोगों ने जैसे जैसे बनाया वैसे वैसे डालते गए हम लोग। तो यहाँ पे तुम कंटेनर 1 डालोगे, ये कंटेनर 1 यहाँ मैंने डाला, @ लगाया, और उसके बाद तुम यहाँ पे डालोगे स्टोरेज अकाउंट नेम, है ना। ये तुम लोग लिखते, यहाँ पे मैं लिखते चला जाता हूँ, यहाँ पे क्या लिखना है हमें, यहाँ पे लिखना है कंटेनर नेम, कंटेनर नेम, फिर @ पे लिखना है हमें स्टोरेज अकाउंट नेम, स्टोरेज अकाउंट नेम। मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि बाद में इसको देखो तो तुरंत याद आ जाए। बाकी ये तुम्हारा ये कांस्टेंट रहेगा, ये ब्लॉब, ये कौन इको क्यों हो रहा है देख लो, ये ब्लॉब और ये कोर विंडो डॉट नेट ये सब तो कॉमन ही रहेगा तुम्हारे पास, है ना। तो चलो एग्जाम, हाँ, तो ये तो इसका स्केलेटन है, और इसका कंटेनर नेम की जगह पे तुम्हें ये सेल्स कंटेनर डालना, जो भी तुम्हारा अपना कंटेनर नेम होगा वो तुम डालोगे, या स्टोरेज अकाउंट के नंबर नाम पे जो भी तुम्हारा स्टोरेज अकाउंट नेम होगा वो डालोगे, और उसके बाद बाकी ये सब कुछ तुम दोगे। यहाँ पे दे दिए, और यहाँ पे जो तुम्हारा जाएगा ये सेल्स, तो ये तुम्हारा ऑलरेडी बना ही हुआ है, सेल्स का ही बना हुआ है ना, सेल्स से ही शुरू किया था हम लोगों ने। माउंट पॉइंट हमारा एक सेल्स, या कोई भी माउंट पॉइंट तुम कोई सा भी पॉइंट दे सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने जब बात शुरू की थी तो सेल्स पॉइंट, सेल्स डेटा के लिए किया था, इसलिए सेल्स यहाँ पे दिया है हमने। तुम कोई सा भी कुछ भी दे सकते हो, क्योंकि हमारा सेल्स जैसा कुछ हमने कहीं लिखा नहीं है ना, तो कुछ भी दे सकते हो माउंट पॉइंट। ये तुम्हारा ये पॉइंट हो गया तुम्हारा। अब आ जाओ, ये वाला उठाओ, एक्स्ट्रा कॉन्फ़िग वाला उठाओगे, ये वाला उठाओगे, यहाँ डालोगे, ये एज इट इज ही रहेगा। यहाँ पे ये तुम्हारा आ जाएगा, ये डबल आ जाएगा, यहाँ पे, है ना। और इसमें अभी जो तुमने कॉपी किया है, अभी जो तुमने ये वाला ऊपर कॉपी किया था, यहाँ पे जाके, यहाँ पे जाके ये वाला जो कॉपी किया है तुमने, ये वाला तुम जो अभी यहाँ पे जो तुमने पेस्ट किया है, ये सीधा पूरा का पूरा उठाओगे, है ना, और इस सिंगल कोट के अंदर तुम इसको डाल दोगे, है ना। तो ये डाल दोगे तो तुम्हारा देखो, ये जैसा यहाँ पे मैंने नीचे बनाया वैसा तुम्हारा बन गया। क्या इसमें मिसिंग है, एक चीज मिसिंग है, वो है इसका क्लोजिंग।
क्लोजिंग किसका, यानी कि इसका क्लोजिंग ब्रैकेट, यहाँ पे तुम्हें एक क्लोजिंग ब्रैकेट देना पड़ेगा, ये वाला क्लोजिंग ब्रैकेट छूट रहा था, ठीक है, यानी ये तुम्हारा अब कंप्लीट हो गया। बात समझ में आ रही है? अब ये हम उठाते हैं पूरा, अब उठा के और सीधे कहाँ पे चलेंगे, डेटाब्रिक्स में चलेंगे और इसको यहाँ एज इट इज रन कराने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है, कैटन इन होस्ट नेम कौन सा है? क्या सोर्स पहले से दिया हुआ है? अच्छा ये तो हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पे तो अभी मैंने ऐसे ही वेरिएबल नेम दे दिया है, इसको जब तुम रिप्लेस करोगे तो ये कम्प्लीटली ये तुम्हारा बनेगा, ये वाला लाइन, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट जो कंटेनर नेम है और जो स्टोरेज अकाउंट नेम है वो सब यहाँ पे दिया है मैंने, है ना। तो अब इसको यहाँ से रिप्लेस कर दो और कंट्रोल दबा के देख लो, अब इसको क्या दिक्कत आ गई। फेल डायरेक्टरी, हाँ ऑलरेडी मिस, हाँ ठीक है, ऑलरेडी माउंटेड है, यानी कहने का मतलब ये ऑलरेडी माउंटेड है, और अगर नहीं माउंटेड होता तो ये माउंट कर देता तुम्हारा, ये कोड तुम्हारा रनिंग है, और जब ये कोड रनिंग है उसके बाद जब ये तुम कमांड रन कराओगे तो ये वाला तुम्हारा रिजल्ट आएगा। अच्छा, तो हाँ, तो ये वाला जब अगर ये वाला कमांड लिख के अनमाउंट अगर करना है तो ये वाला कमांड लिख के कंट्रोल इंटर अगर दबाते हैं हम लोग तो ये देखो अनमाउंट, ये अनमाउंटेड है ऑलरेडी, अभी किया हमने। हाँ अब, हाँ रुक जाओ, अब ये कमांड रन नहीं करना चाहिए, ये नहीं कर रहा, अब माउंट कराते हैं इसको, है ना। यहाँ पे अगर हम लोग इसको कंट्रोल जेड करते हैं तो ये हमारा माउंट हो जाएगा, कंट्रोल एंटर, नहीं ये नहीं करेगा, कंट्रोल एक, हाँ हाँ सॉरी, कंट्रोल वाई, छोड़ो, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ रुको, माउंट हो जाएगा हमारा। ट्रू हो गया, अब जब ये ट्रू दे रहा है तो अगर हम इसको यहाँ वाला ये वाला कमांड रन कराएंगे तो अभी टेबल सारे हमारे फोल्डर्स यहाँ पे दिखाएगा, है ना। और ये अनमाउंट करने का कोड ये वाला डाल देता हूँ, दोनों यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला इसका स्केलेटन है और ये वाला एग्जैक्ट पैरामीटर्स के साथ दिया हुआ है ना। अब ये स्टेप में अभी करेंगे, स्टेप 3 में इफ यू वांट टू अनमाउंट, ये वाला कोड हमें देखना है। ये है सिचुएशन, तो अपने अपने एंड पे हम लोग को ये अनमाउंट और माउंट कर लेना, सब कुछ देख लेना, पहली बात। दूसरी बात, जो ये जो डेटा है हमारे पास, ठीक है, ये माउंट मतलब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है ना। अब हम डेटा पे काम करने जा रहे हैं, यूं तो डेटा पे अब काम करने जब जा रहे हैं हम, तो ये वाला जो डेटा है जो हमारा ये क्लोज्ड, पेंडिंग और ये ऑर्डर कंप्लीट, ये जो लिस्ट ऑफ वैलिड स्टेटस वाला जो कॉलम है हमारा, इसके लिए हमें ये डेटा हम कहाँ डालेंगे, ये तो फिक्स डेटा है, ये डेटा हम मतलब फिक्स डेटा इन द सेंस कि हमारे पास बहुत ही स्मॉल डेटा है ये, और इसको जब भी क्लाइंट चाहेगा चेंज कर सकता है ना। वो अपना वैलिड ऑर्डर स्टेटस कभी भी चेंज कर सकता है, यानी डायनामिक भी है एक सेंस में, लेकिन है बहुत ही स्मॉल। जैसे कि
जो भी तुम्हारा डेटा आएगा, जब हम लोगों ने शुरुआत में ये केस स्टडी शुरू किया था, तो उस समय ये बात की थी हम लोगों ने कि यूज़र सॉरी क्लाइंट डेटा देगा। उस डेटा में हमारे पास इस तरह के फ़ील्ड्स होंगे ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, कस्टमर आईडी और ऑर्डर स्टेटस। और ये स्टेटस हमें पहले से एक अलग फ़ाइल में दे के बताया जाएगा कि कौन-कौन से वैलिड स्टेटस हैं। उसमें से ये वाले वैलिड स्टेटस का हमें फ़ाइल मिला। एक दूसरा फ़ाइल मिला है ऑर्डर्ड स्टेटस का केवल। कौन-कौन से वैलिड ऑर्डर स्टेटस हैं वो फ़ाइल हमें मिली है। और उस फ़ाइल के बेसिस पे ये वाला जो फ़ाइल आ रहा है order.csv का, वो हमें चेक करना है कि उसमें क्या कोई इनवैलिड ऑर्डर स्टेटस है। अगर वो चेक कहाँ से मिलेगा? हम इससे क्रॉस वेरीफाई करेंगे, है ना? अगर इसमें से कोई भी ऐसा ऑर्डर स्टेटस यहाँ पे है जो मैच नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि वो फ़ाइल हमारे लिए मीनिंगलेस है, हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। यही था हमारा बिज़नेस लॉजिक। तुम लोग अपनी तरफ से कुछ बोलो तो ज़्यादा समझ में आएगा, जो हमने बोला। फ़ाइल को, पूरा कंप्लीट फ़ाइल को। उस फ़ाइल नया फ़ाइल जब भी आएगा हमारे पास, तो हम उसमें ये चेक करेंगे कि क्या कोई ऑर्डर स्टेटस है जो इनवैलिड है? अगर वो है, तो हम उसे डिस्कार्ड कर देंगे। वो फ़ाइल ही डिस्कार्ड हो जाएगा। हुँ, हुँ। हाँ, 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 नहीं, वो तो कुछ भी हो सकता है ना, एक रिकॉर्ड के सारे स्टेटस हो सकते हैं। हुँ, हाँ, 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 हाँ। नहीं, वो एक बार में फ़ाइल आई हम बता रहे हैं। एक बार में फ़ाइल आई उसमें पेंडिंग भी है, प्रोग्रेस भी है और कंप्लीट भी है ना? पेंडिंग है, पेंडिंग है, अ, पेंडिंग है और क्या है? अ, पेंडिंग है और क्लोज़ है, समझ लो। ये 2 स्टेटस है ना? मान लो कोई फ़ाइल आती है और मान लो तुम 3 स्टेटस की बात करो। एक तो पेंडिंग है, दूसरा प्रोसेस है और तीसरा क्लोज़्ड है। ठीक है? ये 3 स्टेटस है। अब क्लोज़ ये हमारा वैलिड स्टेटस है ही नहीं। जो तुमने फ़ाइल भेजा उसमें हमने जब क्रॉस चेक किया तो हमें ये पता चला कि जो हमारा वैलिड स्टेटस है वो है क्लोज़्ड। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो तुम लोग। कोई भी जो भी बात आ रही है चंदन म्यूट कर लो। तो जो भी तो उसमें जो डेटा आया वो पेंडिंग में है, दूसरा प्रोसेस में है और तीसरा क्लोज्ड है या क्लोज है। अगर वो क्लोज है तो वो हमारे काम का नहीं है क्योंकि हमारे लिए वो इनवैलिड है क्योंकि हमने जब चेक किया तो उसमें क्लोज नाम का कोई स्टेटस है ही नहीं और जो फाइल आ रहा है उसमें क्लोज स्टेटस दिखा रहा है तो हम उसे ले नहीं सकते। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जब तुम्हारा क्लाइंट कोई फाइल देता है तो उस फाइल को हमें चेक करना है कि वो हमारे लिए काम का है कि नहीं, है ना? कभी-कभी करप्ट फाइल भी हमें मिल जाती है क्लाइंट की तरफ से। तो वो हमें डिस्कार्ड कर देना है। तो फिर वो क्लाइंट के पास वो फाइल चली जाएगी, वो उसको ठीक करके देगा, वो समझेगा कैसे ठीक करना है। लेकिन अगर उसमें क्लोज़ लिख के आया है तो हम उसे नहीं एक्सेप्ट कर सकते। क्योंकि हमारा यहाँ पे लाइन नंबर 52 में हम देख रहे हैं लिस्ट में तो क्लोज्ड है, पेंडिंग है, ऑर्डर कंप्लीट है, इस तरह से हमारा है, क्लोज्ड है। तो अगर वो फाइल ठीक कर